गए हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र में और ये मोहम्मदपुर चौक है जो मोतीपुर प्रखंड में पड़ता है और यहीं पे बजरंग दल के कुछ साथी लोग हमें मिल गए हैं और ये बजरंग दल के लोग जो है यह चर्चाएं रही है कि हर हमेशा से बीजेपी का सपोर्ट करते रहा है लोग, लेकिन ये लोग अबकी बार क्या कुछ कर रहे हैं इन्हीं लोग से हम आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए भैया। हमारा नाम अभिषेक कुमार ठाकुर हुआ, घर परसौनी रेसी, साहेबगंज प्रखंड। हम लोग बीजेपी के ही सपोर्टर हैं, लेकिन इस बार रीज़न क्या है कि बीजेपी कुछ अच्छा कैंडिडेट नहीं लाया है। पैसा की वजह से टिकट बेच के खराब कैंडिडेट को खड़ा किया है। 5 साल हम लोग दिनेश सिंह को चुनाव में वोट दिए थे, उनको जिताए थे, लेकिन अभी तक हम दिनेश सिंह का चेहरा भी नहीं देखे हुए आदमी दिखता कैसा है। हम लोग उनके लिए घूम घूम के चारों तरफ वोट मांगे, लेकिन उसके बाद आज तक कभी उन्होंने अपना चेहरा ही नहीं दिखाया, और जिसका चेहरा नहीं पहचानते उसको वोट देके क्या फ़ायदा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि उस समय आप उनको फॉरवर्ड समझ के, राजपूत समझ के वोट दे दिया, हम कि आपका जात का कैंडिडेट आ गया है तो ये फिर जात को वोट दे रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ जातिवाद का राजनीतिक हम लोग नहीं करते हैं। रीज़न है कि हम लोग हिंदू हैं, सबको हिंदू एक है, कोई जात पात नहीं है। बीजेपी सबको एक साथ लेके चलती है, लेकिन बीजेपी गलत आदमी को टिकट दिया है, इसलिए हम लोग जो है उनका वोट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, ये बतलाइए कि वीणा देवी अगर गलत थी तो पहले आप लोग क्यों वोट किए? अब पहले हम लोग नहीं जान रहे थे उनके बारे में। हम लोग सोचे कि वोट देने के बाद कुछ करेगा, नया आया है तो कुछ करेगा, कुछ उम्मीद लगा के उनको सपोर्ट किए, लेकिन करने के बाद क्या हुआ कि कभी उनको देखे भी नहीं। कहाँ कि एक बार हम गए, एक बार किसी काम की वजह से हम गए भी हुए थे, तो हमको गेट के बाहर खड़ा करा के रख दिए, शाम तक बैठ के आए, हमसे भेंटो नहीं किए। तो वैसा आदमी को वोट दे के क्या होगा जो मतलब किसी का दुख ना समझे, किसी का काम ना करे, तो क्या फ़ायदा है झूठ मूठ के। जात के नाम पे जो लोग वोट देता है वो लोग गलत है। हम लोग जात के नाम पे वोट नहीं देते हैं, हम लोग सही आदमी को वोट देते हैं। और मुन्ना शुक्ला जो है युवा है, और इस बार उनको मुन्ना शुक्ला तो बूढ़ हो गया, लेकिन जो युवा समाज है उनमें उनका छवि अच्छा है। लेकिन उनका तो दबंग का छवि है। दबंग का छवि लोग बना दिया है, ऐसा कुछ है नहीं। दबंग का छवि बना दिया, उनके भाई छोटन शुक्ला थे, उनके वजह से उनका छवि दबंग का बना हुआ है। उनका पर्सनली कोई दबंग का छवि नहीं है। और आ रहे हैं जब उनको हम लोग एक बार मौका दे के देखते हैं कि क्या करते हैं। उनको भी दे रहे हैं जैसे दिनेश सिंह को दिए थे। चलिए, एक और साथी हमारे साथ हैं, ये भी बजरंग दल से ही हैं, बजरंग दल के ही सदस्य हैं। आपका क्या नाम हुआ, अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम हुआ यश गुप्ता। सबसे पहले आप लोगों को जय श्री राम। हम लोग जो अपने हिंदू समाज है उसके लिए हम लोग जीते मरते हैं, काम करते हैं। और रही बात की वोट की, तो हम लोग जो है कि इससे पहले दिनेश सिंह के लिए हम लोग उनका झंडा भी ढोए थे, उनके पीछे हम लोग घूमे हुए थे, हमारे पूरा समाज सपोर्ट किया था। लेकिन अबकी बार पर्सनली हम मुन्ना शुक्ला को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर 5 साल पे बदलाव आए, तभी हमारा समाज सुधरेगा। कोई हमारे समाज का ठेकेदार ना बने, हर 5 साल पे नया आदमी को लाइए, वो अच्छे तरह से काम करेगा। अगर वीणा देवी को अगर यहाँ से आप हराते हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी का हाथ ही कमज़ोर होता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग शुरू से बीजेपी का सपोर्टर हैं, बीजेपी का सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार पर्सनली हम लोग मुन्ना शुक्ला को वोट कर रहे हैं, आरजेडी को वोट नहीं कर रहे हैं। पर्सनली हम लोग मुन्ना शुक्ला को वोट कर रहे हैं। वो आरजेडी को वोट नहीं कर रहे हैं, मुन्ना शुक्ला को वोट कर रहे हैं। आखिर मुन्ना शुक्ला में आपने क्या देखा कि इतना अट्रैक्शन उनके प्रति बढ़ गया? क्योंकि हम लोग इससे पहले हम लोग का 1-2 काम भी पड़ा हुआ था, हम लोग गए, हम लोग खुल का सपोर्ट किए हैं। अभी इससे पहले ईद था, वो साहेबगंज में आए हुए थे। सारा युवा उनके प्रति एक्टिव है, जागरूकता है, उस तरह का उनका बयानबाजी है, जिससे हम लोग को उम्मीद है कि हमारे समाज में कुछ अच्छा करेंगे, हमारे जिला के लिए कुछ अच्छा करेंगे, हमारे विधानसभा के लिए कुछ अच्छा करेंगे, लोकसभा के लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। तो ये देख रहे थे आप, ये बजरंग दल के सदस्यों का बयान। आप सोच सकते हैं जिस तरीके से बदलाव की हवा चल पड़ी है, जिस तरीके से वैशाली लोकसभा के उम्मीदवार को लोग नापसंद कर रहे हैं, केवल नापसंदगी का एक ही कारण है कि वीणा देवी जो है जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतरी और जनता के बीच में नहीं गई। और उसका आज कार्यकर्ता मीटिंग में भी उनको माफ़ी मांगते हुए देखा गया है कि मुझसे जो भूल चूक हुई है उसके लिए हम जनता से माफ़ी मांगते हैं और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इन तमाम तरह की बयानबाजी उनके द्वारा किया गया है। और लेकिन यह बहुत बड़ी बात है
कि बजरंग दल के सदस्य, बजरंग दल का भी बहुत बड़ा ताकत है। युवा वर्ग जो है विशेष रूप से बजरंग दल में जुड़े हुए हैं और बजरंग दल के सदस्यों का, अध्यक्ष सचिवों का जो बयान आ रहा है वह वास्तव में एक दिलचस्प और एक ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह का बयानबाजी बजरंग दल के द्वारा होना बीजेपी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण से कम नहीं है। बाकी इस तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद।